बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ क्लास 10 न्यू बुक जो पैक्टा की तरफ से आई है 2026 में। तो आज हम इसकी पहली एक्सरसाइज यूनिट 3 की स्टार्ट करेंगे। यूनिट 3 आज हमें स्टार्ट करना है, मैट्रिसेस एंड देयर डिटर्मिनेंट। ये इस चैप्टर का नेम है। पहली एक्सरसाइज 3.1 पे डायरेक्ट जाने से पहले थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, जो चैप्टर का नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये क्या होता है। अब स्टार्ट में तो हमें सिर्फ ये मैट्रिसेस का पता होना चाहिए। मैट्रिसेस को उर्दू में कहते हैं कालेब। ज्यादा सारे कालेब हों तो उनको मैट्रिसेस कहेंगे इंग्लिश में, और कालबों कह देंगे उर्दू में। और अगर एक ही कालब है उसको मैट्रिक्स कहेंगे इंग्लिश में। अब ये मैट्रिक्स होता क्या है? देखिए, मैट्रिक्स ये है कि हमारे पास लेट कुछ नंबर्स हैं, 1 2 4 5 6 7। तो नंबर्स को इस तरह रोज और कॉलम की शक्ल में लिख के और एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। उर्दू मीडियम में इसको क्या कहते हैं? कालब कहते हैं। अब इसका कोई नाम रख लें तो ठीक है, ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, ये कालब है। कोई नाम रख लें, ए रेट इसका नाम है, तो इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के अंदर ना दो चीजें होती हैं। एक होती है रो, उर्दू मीडियम वाले इसको कहते हैं कितारें। कितारें, ठीक है। और दूसरी चीज होती है कॉलम्स। सीओ, इसको मैं COL लिख रहा हूँ, ठीक है। और उर्दू मीडियम में इसको कॉलम कहते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे कितनी रोज और कितने कॉलम है? देखिए, अगर आप हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं ना, यूं यूं करके, इसको कहते हैं रोज। कॉलम्स, रोज उर्दू में कहते हैं कितारें, तो ये रोज है। 1 2 4 ये रो 1 है, इसको मैं R1 कह रहा हूँ, कितार है पहली। और 5 6 7 ये दूसरी रो है, ठीक है। अगर हम कॉलम की बात करें तो ये पहला कॉलम है। अगर आप यूं यूं देख रहे हो तो ये कॉलम होते हैं। तो ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, और ये कॉलम 3 है, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स के अंदर दो चीजें होती हैं, रोज और कॉलम। अब उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर उर्दू मीडियम में से कहते हैं कॉलम का मर्तबा। वो कैसे निकालते हैं? कॉलम का मर्तबा निकालने का एक फार्मूला होता है, वो है रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। कितारों को कॉलमों से ज़रब दे दो। अब इसका कितना ऑर्डर होगा? अगर इसी मैट्रिक्स की मैं बात करूं तो इसमें कितने रोज हैं? 2 रोज हैं, तो रो के नीचे आप 2 लिखेंगे। ये यहाँ पे आप बाय लिखते हैं, 2 बाय। कॉलम कितने हैं? एक है, 1 2 3, 3 कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2/3। तो इस तरह करके आप किसी भी मैट्रिक्स का कॉलम का ऑर्डर निकाल सकते हैं, मर्तबा निकाल सकते हैं, अगर आपको उसकी रोज और कॉलम का पता है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, रो पहले कॉलम बाद में। तो चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला जो है क्वेश्चन 3.1 एक्सरसाइज का, इसमें वो कह रहा है राइट डाउन द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। यहाँ पे हमें कुछ मैट्रिक्स दे दिए हैं, कहता है आपने इसके कितने रोज हैं और कितने कॉलम हैं ये आपने बताते जाना है। तो पहले एक को गौर से देखें, ए हमें एक मैट्रिक्स दे दिया है 0 0 0। तो अब इसकी देखें रो कितनी है, यूं करके रो देखनी होती है ना। तो उर्दू मीडियम वाला यहाँ कितार लिख लेगा, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे रोज। तो रोज कितने हैं यहाँ पे? रोज हमारे पास हैं 2। और कॉलम कितने हैं? कॉलम यू, वो भी 2 ही है। तो 2 रोज हैं और 2 ही इसके कॉलम है। अगर आप इसमें आ जाएं तो इसमें अगर आप देखें ना, हमारे पास रो कितनी है? 1 2 3। तो हमारे पास यहाँ पे रोज जो है वो इक्वल टू 2 हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ कॉलम देखिए, एक ही कॉलम है, तो कॉलम हमारे पास आ जाएगा 1। तो ये हमारा 1 कॉलम है यहाँ पे, ठीक है जी। अब इधर सी में आ जाएं जी। अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ही रो है। रो तो अगर यहाँ पे दिखेंगे तो वो एक ही, तो हम क्या लिखेंगे? रो इज इक्वल टू 1। लेकिन कॉलम अगर आप देखें ना, 1 2 3, तो इसके 3 कॉलम हैं, तो कॉलम 3 आ जाएंगे, रो 1 आ जाएगी। डी को देखें, 1 2 3, रोज कितनी है? 3। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो कॉलम इसके 3 हैं। अब ई वाले मैट्रिक्स में आ जाएं, 1 2, रोज 2 हैं, 2 रोज हैं। कॉलम की बात करें तो कॉलम 1 2 3, तो 3 इसके कॉलम्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। पहला तो बड़ा आसान सा था, राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। इनका ना ऑर्डर लिखें। अभी हम पीछे देख के आए हैं कि ऑर्डर निकालने का एक फार्मूला है। वो क्या है ऑर्डर निकालने का फार्मूला? ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं? ऑर्डर होता है रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स। तो रोज कितनी है इसकी? 1 2, तो इसकी 2 रोज हैं। और कॉलम कितने हैं? 1। तो 2/1 इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑर्डर लिखें अगर हम, इसका भी ऑर्डर लिखना है तो इसका ऑर्डर लिख लेते हैं।
फार्मूला लगाएं, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स, ठीक है। तो ऑर्डर कितना आ जाएगा इसका जी, इसका ऑर्डर आ जाएगा, रोज कितनी है, एक रो है, कॉलम एक दो, दो कॉलम है, तो इसका आ जाएगा 1/2, 1/2, ये इसका ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट सी है, इसका ऑर्डर लिखना है जी, तो कैसे लिखेंगे, ऑर्डर इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स, ठीक है, रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स। रोज कितने हैं, दो रोज, कॉलम कितने हैं, 1 2, दो ही कॉलम, 2/2 ऑर्डर आ गया। इसका देखिए ऑर्डर कैसे निकालेंगे, इस डी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स। तो रो कितनी है, 1 2, 2 रोज है, तो कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो 2/3 इसका ऑर्डर आ जाएगा। ई मैट्रिक्स देखें, 0 1 3 4 5 6, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर आ जाएगा कितने इसकी रोज हैं, पहले लिख लेना, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स। तो रो कितने हैं, एक दो तीन, तीन रो हैं, और इसके कॉलम कितने हैं, दो, 0 3 5 पहला कॉलम, 1 4 6 दूसरा कॉलम, तो 3/2 इसका ऑर्डर आ जाएगा। आखिरी जो मैट्रिक्स है, अगर आप इसका ऑर्डर देखें कितना होगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा, इसमें एक ही रो है वो यही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 1/1। डायरेक्टली लिख देते हैं, पहले एक स्टेप बना रहे रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम का विषय। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कौन सी मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। ए क्या है, 0 3 4 1, बी क्या है, 9 7। इक्वल वो होंगे जिनके एलिमेंट्स की तादाद भी एक जैसी होगी और एलिमेंट भी एक ही जैसे होंगे। तीसरा हमारे पास ये मैट्रिक्स है, चौथा हमारे पास ये डी है, पांचवा हमारे पास ई है, ई उम्मीद आपको क्लियर अब नजर आ रहा होगा, ठीक है जी। और हमारे पास आखिरी है एफ। तो ये हमें ना मैट्रिक्स दे दिए गए हैं और पूछा ये जा रहा है कि इसमें से ना इक्वल कौन कौन से हैं। तो अगर आप देखें ना, ए और डी इक्वल है, ठीक है, ए जो है और सॉरी मैंने ए और डी शायद किया थी, बी और डी इक्वल है। बी में देखिए क्या है, बी है 9 - 7, और डी भी तो यही है, 5 + 4, ये प्लस हो रहे हैं ना, 9 हो जाएगा, तो मतलब इसका एलिमेंट भी पहले 9 है, इसका पहले 9 हो जाएगा। इसका दूसरा -7 है, इसका भी -7 -8 +1 -7 ही आएगा। तो बी जो है वो डी के इक्वल है, सही है जी, बी और डी इक्वल है। इसी तरह अगर आप देखें ए और एफ भी इक्वल है। ए में क्या है, 0 4 3 1, तो एफ में भी तो देखिए ना, 3 - 3 ये 0 हो जाएगा, 3 + 1 4, तो 0 4, वहां भी देखिए 0 4, इधर 3 1 है तो इधर देखिए 3 1 है। तो ए और एफ इक्वल है, ठीक है, ए एफ के इक्वल है, बी डी के इक्वल है, तो सी फिर ई के इक्वल होगा। देखिए कैसे सी ई के इक्वल है, सी में यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 × 3, यहाँ पे 6 है, तो वहां पे भी देखिए 6 है, 2 2 = 4 है, तो यहाँ पे भी 4 है, 4 + 4 8 है, तो यहाँ पे भी 8 है, 2 - 1 1 है, तो देखिए वहाँ 1 ही है, 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ 2 ही है, 3 + 0 3। सी ई के इक्वल, ए एफ के इक्वल, बी डी के इक्वल। तो लिख देंगे जी हम यूं करके इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें वो कह रहा है कि ना, इफ ए + 2 C - 3 B - 1 और यहाँ पे एलिमेंट का नाम है D + 4, ये इक्वल हो इसके, तो फाइंड करें A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू और D की वैल्यू। ये चार वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हो A B C D यहाँ पे आ रहा है, इनकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। तो आप देखिए कि जब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होते हैं ना, तो उसमें ये होता है, जो पहला एलिमेंट है वो पहले के इक्वल होगा, दूसरे मैट्रिक्स के, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे के इक्वल है। तो a + 2 इक्वल होगा 5 के, तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो, +2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 5 - 2 आ गया, तो a हमारे पास आ जाएगा, a इज इक्वल टू 5 में से 2 गया 3, तो a हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसी तरह आप b की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, b की वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ से, यहाँ b आ रहा है, तो ये b - 1 इधर से 6 के इक्वल होगा, तीसरा एलिमेंट है ना, तो तीसरे के इक्वल होगा, तो ये एक वैल्यू तो हमारी आ गई, a इज इक्वल टू 3। अब b की निकालते हैं, b - 1 इज इक्वल टू आएगा ये 6,
तो बी आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में -1 उधर चला जाएगा तो 6 + 1, तो b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 7। तो ठीक है जी, b 7 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास c की वैल्यू नहीं है, c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां से अगर आप देखिए c -3 ये इक्वल हमारे पास आएगा 8 के। तो c यहाँ से कितना आ जाएगा 8 + 3 -3 हो जाएगा +3, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा जी 11। तो ये भी हमारा c की वैल्यू भी आ गई। अब हमारी सिर्फ एक वैल्यू रह गई है, वो कौन सी है, वो d की है, वो d + 4 = 4। तो करिए d + 4 = 4। अब d की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 4 + 4 वन आएगा -4, तो d = 4 -4 आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा जी d = 0। तो आप देखिए सारी वैल्यूज a की, b की, c की, d की, ये सारी हमने निकाल ली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ 2x + 1 4 7 5 वो इक्वल है 9 7 4 y के। फिर यहाँ पे जो x और y वेरिएबल आ रहे हैं ना, इनकी वैल्यू कह रहे हैं फाइंड करें। तो बिल्कुल उसी तरह का ये क्वेश्चन है, पहला एलिमेंट पहले के इक्वल हो जाएगा। देखिए हमें x की वैल्यू यहाँ से मिलनी है, तो ये पहला ही एलिमेंट है, तो 2x + 1 इक्वल आएगा 9 के। ठीक है, एक वैल्यू तो हमें यहाँ से x की मिल जाएगी। तो यहाँ से आप देखिए 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 9 -1। ठीक है, ये इधर जाके +1 माइनस हो गया, तो 2x नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 9 में से 1 गया 8 आ जाएगा, तो 9 - 1 हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है जी, अब यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लें, तो यहाँ x आ जाएगा 8/2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो x की वैल्यू हम लिख देंगे, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4, ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें दूसरी वैल्यू निकालनी है y की, वो कहाँ से निकलेगी। देखिए y कहाँ पे है, इधर चौथे नंबर पे है और इधर चौथा एलिमेंट 5 है, तो ये तो सिंपल कंपैरिजन से ही निकल आई। ये हमें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं इसकी तरह, ये y इज इक्वल टू 5 डायरेक्ट ही हम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, a + b है 10 है इधर, और 2d - 1 यहाँ 5 के कंपैरिजन में है, 3b + 2 इधर 11 है, 4 यहाँ पे c है। फाइंड क्या करना है, अब हमने चारों वेरिएबल a b c d फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इक्वेशंस बना लेते हैं। a + b ये 10 के इक्वल है, ये पहली इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास 2d - 1 वो 5 के इक्वल है, इक्वेशन 2 बन जाएगी। 3b + 2 = 11 है, इक्वेशन 3 बन जाएगी, और c इक्वल है 4 के, ये इक्वेशन 4 बन जाएगी। अब अगर आप गौर करें ना, एक वैल्यू हमारी ना निकली पड़ी है पहले ही, वो कौन सी, इक्वेशन 4 वाली। तो c की वैल्यू तो जो है हमारे पास निकल आई। तो एक तो वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं ना, कि हमारा जो c है वो आ गया 4, इसको हम एक डिब्बे में बंद कर लेते हैं। एक वैल्यू हमने क्लियर कर ली है। अब दूसरी वैल्यू हम कौन सी निकाल सकते हैं जो इजीली निकल सकती है, इन इक्वेशन को गौर से देखें। यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल आ रहे हैं a + b, तो ये थोड़ा मुश्किल है निकालनी, इसको भी एक बार स्किप कर दें। ये दोनों एक जैसी हैं, ये बड़ी आसानी से निकल सकती हैं बी और डी की, क्योंकि इसमें एक एक वेरिएबल है। तो हम पहले निकाल लेते हैं डी की, 2d - 1 = 5। तो यूज करते हैं इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 2d - 1 = 5। 2d मेरे पास आ जाएगा 5 + 1, तो 2d मेरे पास आ जाएगा = 6। ठीक है जी, और d = मेरे पास आ जाएगा 6/2, तो d हमारे पास यहाँ से आ गया 3। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई, d 3 के इक्वल आ गया। ठीक है, d 3 आ गया। अब हमारे पास कौन सी दो वैल्यू नहीं है, a और b की नहीं है, तो वो भी निकाल लेते हैं जी। b की वैल्यू निकलेगी इक्वेशन नंबर 3 से। इक्वेशन नंबर 3 पे हमारा b आ रहा है, 3b + 2 = 11। तो इक्वेशन नंबर 3 हम यूज कर रहे हैं, वो क्या जी, 3b + 2 = 11 के। तो 3b इज इक्वल टू 11 - 2 है, तो 3b = 11 में से 2 गया 9, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी
9 डिवाइडेड बाय 3, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 के इक्वल। तो अभी हमारे पास b भी आ गया, हमारे पास d भी आ गया, हमारे पास c ऑलरेडी आ चुका था। अब एक वैल्यू हमारे पास रह गई है, वो है a की। वो कहाँ से मिलनी है? इक्वेशन 1 से। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है a प्लस बी इक्वल टू 10। तो यहाँ पे लिख लेते हैं a प्लस बी इक्वल टू 10। अब यहाँ पे ना हमारे पास एक वैल्यू आई हुई है, वो कौन सी है? वो b की है, वो हम यहाँ यूज कर लेंगे। b इक्वल टू 3 यूज करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ b, पुट कर देंगे वैल्यू ऑफ b। b की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे तो आ जाएगा a प्लस 3 इक्वल टू 10। a इज इक्वल टू 10 माइनस 3, a इज इक्वल टू 7। लें जी, ये हमारे पास चौथी वैल्यू भी आ गई। तो a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया और d भी आ गया। उसके बाद लास्ट वाली क्वेश्चन नंबर 7 है p प्लस क्यू 5 11 b माइनस 2 क्यू इक्वल टू 6 5 11 0। तो यहाँ से हमने फाइंड क्या करने हैं? p और q फाइंड करने हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप इक्वेशंस बना लें। p प्लस क्यू इक्वल होगा 6 के, p प्लस क्यू इक्वल आएगा 6 के, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी p माइनस 2 क्यू इक्वल टू 0। तो p माइनस 2 क्यू इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक हो गया। अब अगर यहाँ पे ये देखें कि आप उन दोनों को ना सब्ट्रैक्ट करा लो, ये प्लस पी ये माइनस पी कट जाएंगे, तो इन दोनों को हम करा लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट, इनको सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्शन में हमें पता है साइन चेंज हो जाते हैं, नीचे वाली जो टर्म्स होती हैं, प्लस पी बन जाएगा, माइनस 2 क्यू प्लस 2 क्यू बन जाएगा। ठीक है, नीचे 0 0 आ जाएगा, जहाँ जहाँ प्लस है। प्लस पी माइनस पी कैंसिल, तो क्यू प्लस 2 क्यू दैट इज इक्वल टू 3 क्यू इक्वल टू हमारे पास 6 माइनस 0 6 ही आएगा। तो क्यू की वैल्यू तो आ गई है हमारे पास। 3 उधर जाकर डिवाइड होगा 6 के नीचे, तो 6 को 3 पे डिवाइड किया तो क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो एक वैल्यू तो हमने निकाल ली है जी, क्यू की आ गई है 2। अब ये क्यू की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में करा लें पुट। लेट इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी है p प्लस क्यू इक्वल टू 6। p प्लस क्यू इक्वल टू 6, तो यहाँ वैल्यू पुट कराएं, क्योंकि p q आ गया ना, टू क्योंकि यहाँ 2 लिखा इक्वल टू 6, तो p, ये q की जगह पर मैंने 2 लिख दिया ना, तो p इज इक्वल टू प्लस 2 उधर जाके माइनस 2, 6 माइनस 2, तो p इज इक्वल टू आ गया 4। तो p की वैल्यू 4 आ गई, q की वैल्यू आई थी 2। तो दोनों वैल्यूज हो गई, एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट होगी। 3.1 इंशाल्लाह जल्द 3.2 अपलोड करेंगे वीडियो। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी लेक्चर अपलोड होते हैं क्लास 10 के, उनको भी देखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।